प्रिय सत्यनारायण भाई, नमस्ते नमस्ते। बीबी नगर के निवासी, एक बहुत बड़े चिकित्सक वैद्य, कोरोना में इतना लाखों लोगों का आपने जान बचाया। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। ये महापुरुष आपका मेरा स्वागत शंका है। हाँ हाँ। ये भस्मासुर प्रवृत्ति क्या है? ओ, ये है क्या? तो आप ये कैमरा पकड़ लीजिए और सुनिए। नमस्ते सत्यनारायण भाई। नमस्ते नमस्ते। ये भस्मासुर प्रवृत्ति इंसान की जो कुप्रवृत्ति है, नकारात्मक सोच है, उसी का परिणाम है। लेकिन आपने एक नाम लिया है भस्मासुर, तो थोड़ा इतिहास के पन्नों में झक के देखना चाहिए। ये हिंदू धर्म है ना, बहुत तरह से कहानियों से भरा हुआ है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही स्वार्थी था, क्रोधी था, कामी था, लोभी था। लेकिन उसकी नज़र पड़ गई पार्वती पर, जो अद्भुत सुंदर औरत थी। और उसको ये भी मालूम था कि जो मूर्ख होता है ना, उसको थोड़ा सा चमचाबाजी कर दो, थोड़ा सा उसका ताली बजा दो कि वो बहुत खुश हो जाता है और अपना सर्वनाश कर लेता है, सब कुछ दे देता है। ऐसा ही एक हमारे हिंदू धर्म में थे लॉर्ड शिवा, जो हमारे गुरु हैं, आदि गुरु, आदि योगी। क्योंकि मैं तो योगी, वीरेंद्र योगी हूँ, तो सोचा उसको चमचागिरी करेंगे, कुछ उसके लिए ताली उली बजाएंगे, वो खुश हो जाएगा, तो कुछ ऐसा वरदान मांग लेंगे जिससे कि पार्वती को मैं ले आऊँ। जैसे रावण सीता को हर लिया था और उसे संभोग करने की उसकी कामोत्तेजना बहुत ही तीव्र थी। तो लगाओ महादेव की बड़ाई करने, वाह महादेव बड़े अच्छे हो, इसी को तपस्या बोलते हैं। खुश करने लगा, फ्लैटरी डिसीव से मैं चमचागिरी करना शुरू किया, गुणगान शुरू कर दिया। महादेव खुश हुए। कोई भी व्यक्ति ऐसा मूर्ख होता है, ज़्यादा उसकी बड़ाई कर दो, वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी कभी भी मूर्खों के जाल में फंसता नहीं। महादेव बड़े ही मेरी स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे। खुश हो गए, उनकी बड़ाई किया और खुश हो गए। बोले मांगो, क्या मांगते हो? उसको हिंदू धर्म बोलता है तपस्या किया। तो बोले ठीक है, मुझे ये वरदान दो महादेव कि किसी के सर पर अगर मैं हाथ रख दूं ना, तो जल के भस्म हो जाए। महादेव दुखी हुए, अरे भाई ये क्या मांग रहा है? सृष्टि को बचाने की बात क्यों नहीं मांगा तुम, कुछ अच्छी बात। लेकिन मैं वचन दिया। अब कहाँ तक सच था महादेव के ताकत मैं नहीं जानता, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन जो इसका सार है उसको बताने के लिए ऐसी कहानियाँ हैं। महादेव बोले चलो भाई ऐसा हो जाएगा, जिसके सर पर हाथ दो वो जल के भस्म हो जाएगा। तो बोला बेटे, तुम बोला झूठ या सच इसका पता कैसे चलेगा? आज तेरे सर पर हाथ डालता हूँ। समझ गया क्या? समझ गया। क्या समझे? उसको तो था पार्वती को रेप करना, उसके साथ सेक्स करना, बलात्कार करना। तो जब तक महादेव रहेगा तो त्रिशूलधारी सर्वशक्तिमान था, उसको तो ये चांस मिलता नहीं। इसीलिए वो क्या किया, बोला इसको मार देता हूँ जला के। क्योंकि वो तो ऐसा कहा गया है बड़े शक्तिशाली थे, उनके बचनों में ताकत थी। अब चला उसके सर पर हाथ देने, महादेव भागा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कहते थे सच हो जाता था। ये सब झूठ था भाई, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। लेकिन सुन लो कहानी। भस्मासुर वही राक्षस था। राक्षस क्यों था मनुष्य। रावण भी एक मनुष्य था भाई, लंका का नरेश था। भस्मासुर भी आखिर में प्रवृत्ति यही देखो, प्रवृत्ति काम क्रोध मद लोभ मोह से लिप्त, सुविचारों से दूर, कुविचारों के अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति। महादेव भागा क्योंकि वो बोला सच हो जाएगा। अब कहाँ का सच है पता नहीं। हो सकता है वो जो दिया कुछ ऐसा दिया होगा, अस्त्र शस्त्र जो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट की तरह हो। आधुनिक साइंटिस्ट के होने में समझूंगा, छूने से उसको शॉक लगेगा और मर जाएगा। समझ रहे क्या? लेजर कुछ ऐसा होगा। अब वो भाग रहा है, भागते भागते सोचा चलो भाई, सबसे बड़े ज्ञानी विष्णु हैं। अपने हिंदू धर्मों में ये भी कहा गया कि विष्णु भगवान थे। वो अपने पत्नी के साथ तलवार सहला रही थी लक्ष्मी, वो शेष नाग के सर पर आराम से सोए थे। वो भागते भागते बहुत तीव्र ध्वनि सुने, सोचा जरूर महादेव भाग के आ रहा है। वो उठे, बोले क्या हुआ महादेव? अरे देखो बचाओ बचाओ, ये राक्षस को मैंने दे दिया वचन कि जिसके सर पर हाथ दोगे वही तुम्हारा वो जल के भस्म हो जाएगा। अब ये मुझे ही मेरे सर पर हाथ रख रहा है। बोला शांति शांति। बोले ए महादेव, तेरे को बार बार बोला कि कोई चमचागिरी करे, कोई तेरी तारीफ करे तो इतना खुश मत हो जाओ कि बिना पात्र को समझे हुए ये वरदान दे दिया। अब चलो मेरे नज़दीक आ गए तो तेरा मैं जिंदगी बचा लेता। महिषासुर भी, वो भस्मासुर भी आ गया पीछे पीछे।
बोला देखो विष्णु, ये वचन दिया कि जिसके सर पर हाथ दोगे वो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन ये मूर्ख अब मुझे टेस्ट ही नहीं करने दे रहा है इसका पदार्थ, तो इससे बड़ा कौन होता है मजबूत, अगर ये जल के भस्म हुआ तो कोई भी भस्म हो जाएगा। बोला चिंता मत करो यारो, इसको भस्म कर देना। लेकिन सुना हूँ उसी की चाल चला विष्णु। कृष्ण बहुत चालाक था, याद होगा महाभारत की लड़ाई में भी वो चालाकी से ही पूरा महाभारत का जो था कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीत गया था। बोला बहुत अच्छा, ताली, अरे ये ठीक है, बस टेस्ट कर लो ना भाई, क्या तकलीफ है। लेकिन सुना हूँ यार तू बहुत बड़ा डांसर है यार, बहुत बड़ा अच्छा तुम नाच करते हो। ये भी खुश होना शुरू हुआ। याद रखना, कोई ज्यादा मधुरी बाने दगाबाज की इंसानी। कृष्ण को मालूम था, लेकिन वही दाव लगा दिया जो कि ये महादेव को लगाया था। मधुरी वाणी बोला, महादेव खुश हुआ। हर औरत मर्द खुश हो जाता है उसकी तारीफ करो तो। कभी भी कोई तारीफ करे तो डर जाना, ये मेरा विनाशकारी व्यक्ति हमारा सर्वनाश करेगा। समझे क्या? समझा। बहकावे मत आना। इसीलिए बोलता है निंदा अस्तुति दूर। कोई निंदा करे उसका भी ध्यान मत करो, कोई आपकी स्तुति करे, आपका प्रेज करे, आपकी प्रशंसा करे, उस पर भी मत जाओ, वो दोनों खतरनाक है। अपना रास्ता चल दो। अब कृष्ण चालाक था, विष्णु बोला ठीक है भाई, देखो हम दोनों डांस करेंगे, हमारे साथ ठठोगे क्या? बोला हाँ हाँ करेंगे। तो कृष्ण शुरू किया, टप्पा 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 टप्पा। अरे फोकस करो यार, कैमरा फोकस करो नीचे भाई, डांस नीचे हो रहा है, तू चेहरा दिखा रहा है, दिखा रहा नीचे क्या? टप्पा 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 टप्पा। आई शुरू कर दिया। अब कृष्ण हंसने लगा, अरे दिखाओ यार, तुम तो हमसे भी अच्छा कर। साला डाला सर पर हाथ, भस्म हो गया। कृष्ण मुस्कुराया, महादेव को बोला देखो भाई, थोड़ा समझदारी से काम लो, ऐसे मूर्खों के चक्कर में मत आओ, प्रशंसा करे तो भूल जाओ। समझ गए क्या? समझ गए। लेकिन याद रखो ये कहानी है, लेकिन ऐसे अनेक दुष्ट हैं संसार में जिसको तुम समर्थन करते हो, जिसके लिए तुमने जिंदगी का धू धू के जला दिया। ऐसे ज्ञानी मूर्ख अनेक व्यक्ति हैं, नर नारी दोनों हो सकता है, जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी को आहुति दे दे, वो गद्दार तुम्हारा विनाश कर देगा, क्योंकि पात्र को तुमने समझा नहीं। कुपात्र को दी हुई ये शक्ति तुम्हारा ही विनाश करेगा, जो उसका सृजन किया उसी का सर्वनाश करेगा। ये औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, औरत मर्द की यहाँ बात नहीं है। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत औरतें देखे हैं जिसको किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की शक्ति से, अपनी जिंदगी की धू धू करके अग्नि से उसको सींचा, और बाद में वही भस्मासुर बन के औरत उसका विनाश कर दिया। रिया चक्रवर्ती का नाम सुना है क्या? एक है ना प्रशांत, क्या नाम है उस बिहारी एक्टर का? सुशांत। सुशांत। अरे आजकल मैं टीवी चैनल सुनना बंद कर दिया, जो भी चैनल तो सुशांत सुशांत, इन गद्दारों को कोई न्यूज़ नहीं है। सुशांत सुशांत, वो कुत्ते को ये औरत ने मारी, उस औरत को इसने बनाया सुशांत, और रिया चक्रवर्ती उसी का विनाश कर दिया, उसको मार के टांग दिया और बोला कि ये सुसाइड कर लिया। देखा, यही भस्मासुर औरत है। क्या है? और ये रिया चक्रवर्ती नहीं है भाई, हजारों साली ऐसी कलंकनी औरत है जिसको तुम सृजन किया, सींचा, वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। रिया चक्रवर्ती तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों औरतें हैं। फिर दूसरे पलट कर देखो, ऐसे अनेकों मर्द हैं जिस समाज ने किसी मनुष्य को, विकास दुबे का नाम सुना? उसको भी समाज ने सब कुछ दिया, और समाज क्या, उसने पुलिस की भी हत्याएं की। समझ गया क्या? समझ गए। तो आपका समाधान हुआ शंका का। ये जो भस्मासुर है एक प्रवृत्ति है। क्या है ये? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ऐसी है कि जो तुम्हें बनाएगा उसी का तुम सर्वनाश करोगे। इसीलिए ज्ञानवान व्यक्ति बुद्ध कहते हैं कि जो किसी के काबिल नहीं हो उसको वो नहीं देना, क्योंकि वह ज्ञानी है और सर्वनाश कर देगा। अब बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा यार, वीडियो बंद करो, क्योंकि दुनिया में देखो यह ज्ञानियों की संख्या कम नहीं है। चाइना क्या कर रहा है? ये सारा सीख के देखो, लड़ाई झगड़ा मार पीट सारी दुनिया को धमका रहा है। ये भी साला भस्मासुर है। हिंदुस्तान में आके प्रोडक्ट बेचता है, लाखों अरबों डॉलर कमाता है, और उसी से हथियार बना के सब पूरी दुनिया को डरा रहा है। तो बच के रहना, बच के रहना रे भाई, बच के रहना, भस्मासुर से बच के रहना रे भाई, बच के रहना। थैंक यू डॉक्टर साहब।